दिक्कत, और उसमें दिक्कत थी HDFC बैंक, जो वेटेज तगड़ा रखता है और उसी ने सबसे ज्यादा दबाव बनाने का काम करा। तो बढ़िया भाई, सब्सटैंशियल मूव के बाद शायद एक कंसोलिडेशन मांग रहा है इस समय बाजार, लेकिन आपको स्टे लॉन्ग की अप्रोच कंटिन्यू रखनी है और अब तेजी करनी है अगले हफ्ते एक्सपायरी वाले 20 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में 18,300 की कॉल लेके बैठ जाइए। स्टॉप लॉसेस जो वीरू मेंशन कर रहे हैं उन लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। एक बार ये 280 310 का क्लस्टर जोन जो है, स्ट्रगल जोन जो है, एक बार बाजार निकालेगा तो वापस होपफुली अप मूव की शुरुआत होती हुई और फ्रेश मूव्स की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। बढ़िया, सारी डिटेल स्क्रीन पर आ रही हैं आपके। मैं क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करेंगे। कंपनी ने दरअसल एक MOU साइन किया है जहां पर वो करीब 6 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। गुजरात में दरअसल ये बड़ा निवेश होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने कहा है कि न्यू एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में करीब 60,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में रिलायंस करने वाली अगले 3 से 5 सालों में। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जियो नेटवर्क अपग्रेडेशन 5G के लिए 7,500 का आवंटन है, 500 करोड़ का आवंटन है और साथ ही साथ रिलायंस रिटेल में भी 3,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 सालों में। तो ये अपडेट आया रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से ये स्टॉक रेडार पर। नंबर्स के लिहाज से कल से ही पूरा फ्लेवर IT का बना था, तो आज माइंट्री पर मार्केट पहले रिएक्ट करेगा। ठीक तिमाही रही है, रेवेन्यू थोड़ा सा कम आया, लेकिन मार्जिन्स जहां पर एक्सपेक्टेशन था करीब 20% तक के आसपास के मार्जिन्स रहेंगे और ये कंपनी ने गाइड किया था, उसके सामने 21.5% तक का मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया है। तो मार्जिन्स के लिहाज से बेहतर तिमाही। डॉलर रेवेन्यू देखिए 4.7% के आसपास कंपनी ने डिलीवर की है, 5% के करीब के आसपास एक्सपेक्टेशन थी। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 9.7% तक का इजाफा देखने को मिला है। 440 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा कंपनी ने पेश किया है। FY22 का जो गाइडेंस कंपनी ने पहले दिया था उसको कंपनी ने दोहराया है, रीइटरेट किया है। ये कह रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी रेवेन्यू टर्म्स में और मार्जिन्स 20% के ऊपर रहेंगे। इस तिमाही हमने देखा है कि वो 20% के ऊपर के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। टाटा मेटालिक्स भी आज रेडार पर। नतीजे आए हैं, प्रॉफिट में 52% तक की गिरावट देखने को मिली है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46% घटा है और रेवेन्यू में 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है। अब प्रेशर क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है प्लांट शटडाउन के चलते, लेकिन साथ ही साथ ये जो मार्जिन्स दबाव में आए हैं, मार्जिन्स ध्यान रखिएगा 9.3% पर आए, 24% से घटकर ये 9% पर आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जिसमें कंपनी कोक और आयरन ओर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है, उसके दाम 30 और 50% रिस्पेक्टिवली बढ़े हैं, तो वो प्रेशर डाल रहा है। तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर। टाइटन भी नजरें रहेंगी इस पर। राकेश झुंझुनवाला ने सितंबर तिमाही में डिक्लेयर किया था 3.8% तक का हिस्सा है। दिसंबर क्वार्टर में करीब 4% के ऊपर का हिस्सा अब टाइटन में ये होल्ड कर रहे हैं, तो वो स्टॉक भी रेडार पर। तो ये कुछ खबरें हैं जिस पर आज फोकस रहेगा। ओके, ये सारे स्टॉक्स रखिएगा रडार पर रखिएगा हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, जिसकी आज बोर्ड मीट है। तो पैसा आया था, थोड़ा सा डिविडेंड डोल आउट करा तो बाजार अपसेट हुआ था कि पैसा सब कंपनी ने रिटेन कर लिया। आज M&A अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल M&A अपॉर्चुनिटीज पर इस कंपनी की बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। साथ साथ बायबैक के क्वांटम और टाइमिंग पर भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। अच्छा, फ्राइडे आज, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, उन सब की हमने चर्चा करी और साथ में आज आयुष मिनिस्ट्री जो है, आयुष मंत्रालय ग्लोबल सूर्य नमस्कार डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम करने जा रहा है। कहा जा रहा है भाई ग्लोबली 75 लाख से 1 करोड़ इंडिविजुअल्स मास सूर्य नमस्कार करेंगे। अब मेरे ख्याल से ये अंडरवे होगा, 7 से 7:30 के आसपास टेलीकास्ट भी होना है। आज मदरसन सुमी सिस्टम्स की स्पिन ऑफ की एक्स डेट है, तो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया जो धंधा अलग हो रहा है, वो एडजस्टमेंट आज स्क्रीन पे प्ले आउट होंगे। आज HCL टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आने, एक और IT दिग्गज, पर ये पिछली बार पहले आते थे बाजार खुलने से पहले, ऑफ लेट आने लगे बाजार बंद होने के बाद। पिछली बार 6 बजे शाम को आए थे, तो शायद बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आएंगे। टिन प्लेट कंपनी के भी आज रिजल्ट शेड्यूल्ड हैं और आज फ्राइडे तो बहुत सारा इकोनॉमिक डेटा इंडिया का आएगा। WPI, वो इन्फ्लेशन के आंकड़े होलसेल,
डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक लोन ग्रोथ, बैलेंस ट्रेड, फॉरेक्स, हमारे रिजर्व सब सामने आएंगे। यूएस का मैंने कमेंट्री में बता भी दिया ऑलरेडी, रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट आंकड़े, और यूएस में रिजल्ट सीजन का आगाज। आज से इसरो को नए चेयरमैन साहब मिलेंगे। के सिवान जो थे वो रिटायर होने जा रहे हैं और उनकी जगह एस सोमनाथ 10th चेयरमैन बनेंगे इसरो के। और सिटी ग्रुप के आज रिजल्ट्स आने जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात, सिटी ग्रुप आज से अपने सारे अनवैक्सीनेटेड एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करने जा रहा है, यानी कि अनपेड लीव में रख दिया जाएगा इवेंचुअल टर्मिनेशन की तरफ। तो भैया सब वैक्सीन लगवा लीजिए, कंपनियां ऐसा मूव करना शुरू कर रही हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। फिर नहीं तारीख कोर्ट कचहरी का